हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन विशेष एनसीईआरटी आधारित 20 अत्यंत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। इनके क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आज के अद्यतन पैटर्न पर आधारित मैजिकल विषयवार एक श्रृंखला है। तो पाठ्य पुस्तकों पर जितनी भी एनसीईआरटी की हैं उन्हीं की आधारित ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका को माना गया है। तो कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है और कोशिका की खोज कभी कभी पूछा जाता है। तो सन 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने एक इलिटरेट माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके, यानी अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके इसकी खोज की थी। इसके बाद बहुत सारी खोजें हुई, जैसे स्लाइडेन तथा स्वान ने सन 1839 में भी इन्होंने भी कोशिका को देखा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, गुर्दा या यकृत। तो देखिए, जो आपका हार्ट होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, एक ब्लड इंजन की तरह ही काम करता है। फेफड़ा, आपके जो लंग्स होते हैं ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को करने का काम फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी में आता है किडनी यानी गुर्दा। तो गुर्दा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा खून को साफ किया जाता है। जो आपकी बॉडी में यूरिया बनता है उसको जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में ये बाहर निकाल देता है, अमोनिया के फॉर्म में। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि यूरिया निकालती तो गुर्दा है शरीर के बाहर, लेकिन ये बनता कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत में यूरिया बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा यानी किडनी, खून को साफ करने वाले अंग की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए है बरगद, पीपल, खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से होने वाला रोग नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, कह रहा वायरस से होने वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है रेबीज, एड्स, टाइफाइड या पोलियो। तो वायरस से जो रोग, ये आपका रेबीज भी वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पोलियो भी आपका वायरस से होता है, लेकिन जो टाइफाइड है वो आपका बैक्टीरिया जनित एक रोग है और ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अच्छा, बैक्टीरिया का कभी कभी नाम भी पूछा जाता है। तो इसके जो बैक्टीरिया का नाम है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको जो है, इसका हाई फीवर और स्टमक पेन, लूज टू स्टूल्स, वॉमिटिंग, इस तरह की समस्याएं होती हैं। और इसके बैक्टीरिया का नाम सैलेमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से रोग होता है। कंटामाइनेटेड फूड और कंटामाइनेटेड वाटर यानी दूषित पानी और जल से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन। इस वीडियो का जो 5वां क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए है जल में क्लोरीन को डालकर, ऑप्शन बी ओजोनीकरण करके, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट से, या फिल्टर लगाकर। तो देखिए, फिल्टर लगाकर, जैसे पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो उसको पीने की यूज में नहीं करेंगे, तो फिल्टर लगाकर ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट ये एक परंपरागत संसाधन था। जब कुओं वगैरह से लोग पानी भरते थे उसमें लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव किया जाता था। लेकिन नगर पालिकाओं और निगमों द्वारा इसमें जल के शुद्धिकरण का तरीका पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन डालकर, जल में क्लोरीन डालकर इसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, पैरीजी कौन सी स्थिति है? ऑप्शन ए है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ऑप्शन बी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूरस्थ होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा सूर्य के सबसे निकट होता है, या ऑप्शन डी जब चंद्रमा सूर्य के सबसे दूरस्थ होता है। देखिए, 2 अवस्थाएं होती हैं, पेरिजी, और एक अवस्था आपकी होती है, इसकी जो विपरीत अवस्था होती है इसको एपोजी कहा जाता है। तो पेरोजी में जब चंद्रमा आपका पृथ्वी के सबसे निकट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पलट कर पूछता है एपोजी क्या है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूरस्थ होता है इसको एपोजी की घटना से संबोधित किया जाता है।
इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खगोल शास्त्र में डायमंड रिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण से, यानी आपका कंप्लीट लूनर स्लाइप्स, कंप्लीट सोलर स्लाइप्स, पार्टियल सोलर स्लाइप्स, या फिर कंप्लीट सोलर स्लाइप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण से। तो खगोल शास्त्र में डायमंड रिंग जो बनती है, ये देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के किनारे चमकती अंगूठी के समान एक रचना दिखाई पड़ती है, इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, डायमंड रिंग बनती क्यों है? तो इसका बनने का जो मेन कारण है वो चंद्रमा के बिल्कुल जो करीब में समीपस्थ भाग की जो विषमता होती है उसी की वजह से ये रिंग बन जाती है। तो इस तरह से खगोल शास्त्र में डायमंड रिंग किससे संबंधित है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी के पिता कौन थे? ऑप्शन ए महेश चंद, ऑप्शन बी मोहन चंद, ऑप्शन सी करमचंद, ऑप्शन डी श्यामचंद। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब चूंकि गुजरात में एक परंपरा है कि बेटे को अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना पड़ता है, तो चूंकि अब गांधी जी का नाम मोहनदास था, उन्होंने अपने पापा का नाम यानी अपने पिता का नाम करमचंद जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी में करमचंद बिल्कुल सही हो जाएगा। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। गांधी जी के जो राजकोट गुजरात यानी आधुनिक प्रांत में गुजरात है वो उसकी एक रियासत के दीवान थे। कभी कभी पूछा जाता है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी केशव बलिराम हेगड़े, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए ये 1905 का दशक था जब भारत में बंगाल विभाजन की घटना को अंजाम दिया गया। उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु भी माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 7। तो देखिए उत्तर प्रदेश को 6 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यानी 6 प्राकृतिक प्रशासनिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाचन के विषय में सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चन पूरे प्रूफ के साथ हैं, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही दिया जाएगा। हो सकता है आपने किसी और सोर्स से अगर पढ़ाई की हो, कुछ क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स हैं अनमैच होंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से इन्हीं को अंततः माना जाएगा। आपका क्वेश्चन है, पाचन के विषय में सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? विलियम बेंटिंग, विलियम मुंट, विलियम बोमेंट, या विलियम हार्वे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी विलियम बोमेंट सही हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था कि आंत, जिसमें छोटी आंत 7.5 मीटर की तथा बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर की होती है, और इसी में भोजन का पिसाव होता है, इसी के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नया क्वेश्चन भी है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चंस की संभावना आपके इम्तिहान में आने की बहुत अधिक रहती है। तो प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करेंगे, यकीनन आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी केला या गुलाब। तो देखिए केले की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जब आप केला के पत्ते को लेके देखेंगे तो उसमें देखेंगे पाइप की तरह की संरचनाएं होती हैं उस केले के पत्ते में, जो कि समानांतर पर्ण फलक तक जाती हैं डंठल से लेकर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता है जिसकी सतह का क्षेत्रफल अक्सर बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज से होती है। यह अंग है मुख, ग्रास नली, आमाशय या छोटी आंत। तो देखिए जो आपका आमाशय, जिसको आप स्टमक भी बोलते हैं, पेट भी कहते हैं, उसी अंग में ऐसी घटना का वो होता है जिसकी कह रहे हैं क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है, यह अंग आमाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र वनस्पति जिसका नाम ओसिमम सैंक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार टीईटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस का कोई पैटर्न निर्धारित
नहीं होता है। इस तरह से वीडियो प्रैक्टिस सेट में लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आपके एग्जाम्स में छपने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का पैटर्न हूबहू उसी तरह आए, जिससे कि आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में आसानी हो। तो जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र वनस्पति जिसका नाम ओस्मियम सैंक्टम है, तो इसी से आप पकड़ेंगे ओस्मियम सैंक्टम। आपका ऑप्शन है अजवाइन, तुलसी, नीम या धनिया, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी तुलसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए इस प्रक्रिया को आपको किण्वन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, दूध से दही बनाने में कभी कभी पूछा जाता है किस जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोबैक्सिलस जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? ऑप्शन ए है आर्कटिक टर्न, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी एल्बेस्ट्रॉस या ऑप्शन डी पेंगुइन। तो बर्फ पर अंडे देने वाला जो जीव है, जो पक्षी है, वो पेंगुइन होता है। इसको फ्लाइटलेस बर्ड भी कहते हैं, उड़ नहीं सकता, चल सकता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों की तरफ, यानी जहाँ पे बर्फ़ का बहुत सारा इलाका पड़ा हुआ, वहाँ पर पेंगुइन की पैदाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव में रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए है लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन बी जेनिंग्स ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी पेंटिन व मास्ट ने। तो देखिए लैंड स्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई थी। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है रुधिर यानी ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है, जो कि लैंड स्टीनर साहब का बर्थडे भी था। तो उन्हीं की याद में 14 जून को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। लैंड स्टीनर का ये बर्थडे था। इन्होंने ए बी ओ और ए बी इस तरह से 4 रुधिर वर्गों की खोज की गई थी। तो इस तरह से मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर किस प्रकार के पौधों के बारे में समझा जा सकता है? ये क्वेश्चन सभी कर लेंगे, इसका आंसर आप बिल्कुल सही से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे, दलदलीय पौधे। तो देखिए जब कांटेनुमा पत्ती है तो कौन सा पौधा हो जाएगा? मरुस्थलीय पौधा, यानी ज़ीरोफाइट्स हो जाएगा, जहाँ पर पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में जल का अधिग्रहण किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपने पहले भी कई बार सॉल्व किया है। तो जब भी आए जल का अधिग्रहण किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो आपका जाइलम सही हो जाएगा। जल से जाइलम। और कभी कभी अगर पूछे कि खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका फ्लोएम सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में चूंकि जल का अधिग्रहण पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती घाटी भारत के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी लेह लद्दाख। देखिए आपसे घाटियों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस सेट्स में या एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। आपसे कभी कभी पूछा जाता है शांत घाटी, तो शांत घाटी में आप टिक लगाते हैं केरल में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पार्वती घाटी कहाँ पर है, तो पार्वती घाटी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी के उत्तर में, तथा हिमाचल के कुल्लू जिले के भुंतर शहर के पास इसकी स्थिति है। लोकप्रिय इलाका है जहाँ पर पर्यटक अक्सर साल भर आते जाते रहते हैं। तो पार्वती घाटी का भारत के किस प्रांत से संबंध है? तो हिमाचल प्रदेश सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपका पर्यावरणीय अध्ययन के 20 क्वेश्चंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी सेंड करेंगे, अपनी तैयारी करते रहिए। आप इस तरीके से जब तैयारी करते रहेंगे, आपका यकीनन रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।